हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज निर्दोष कुमार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनरल मेंटल जनरल एबिलिटी है। मतलब रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। और जो रीजनिंग का पहला जो टॉपिक है हमारा वो है सीरीज। और सीरीज के कुछ हम कल एग्जांपल्स कंटिन्यू कर रहे थे जो डिफरेंट डिफरेंट थे। जैसे कि आपका नंबर सीरीज होती है, वर्डिंग सीरीज होती है, अल्फाबेट सीरीज होती है, या कंटिन्यूस सीरीज होती है, या दोनों को मिला के कर दिया जाता है कि अल्फाबेट एंड नंबर सीरीज आपके पास। तो चलते हैं, हमारे बहुत सारे सवाल हो चुके थे तो अब सवालों को चलते हैं कि हमको कहाँ से स्टार्ट करना था चीज़ों को, क्या हम लोग रिवाइज कर रहे थे चीज़ों को। जैसे कि ये सवाल है आपके पास, ये सवाल है। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को। सवाल मेरे पास क्या बोला जा रहा है यहाँ पर चीज़ों को कि मैंने ये सवाल कर लिया था। इसका 191 इसका नंबर से आया हुआ था चीज़ों को, तो उसको हम छोड़ देते हैं। और करने के साथ साथ हाँ, शायद आई थिंक हमने ये वाला नहीं किया था। आई थिंक हाँ, नहीं किया था शायद हमने चीज़ों को। अब चेक कीजिए सवाल आपके पास। सवाल आपसे बोला जा रहा है कि सीरीज है मेरे पास 82, 70, 76, 62, 64, 60 और 58। तो आप यहां पे 60 करिएगा, ठीक। तो बोल रहा है इसका मिसिंग नंबर बताना है, इसके आगे वाले नंबर्स क्या होगा। सबसे पहले आपको बस इसमें चेक करना है कि क्या क्या हो रहा है चीजों को। आप चेक कीजिए यहाँ पे कि दोनों का डिफरेंस 12 है। दोनों का डिफरेंस यहाँ पे चीजें कितना हो रहा है, यहाँ पे 6 से। दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कितना, लेकिन किसका 12 है, माइनस का। माइनस के फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपके पास, यहाँ पे 7 आपके पास -12। फिर यहाँ पे अब यहाँ चेक कर सकते हैं कि क्या चीज हो रहा है चीजों को। आपको बस एक नोटिस करना चाहिए को कि एक कितना हो रहा है यहाँ पे, माइनस का 6, यहाँ पे -12 और यहाँ पे -4। तो फिर यहाँ पे कितना हो सकता है चीजों को। यहाँ ए चीज यहाँ पे डिवाइड बाई 2 हुआ, इससे डिवाइड बाई 3 हुआ। तो अब जो हमारे पास आएगा यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड बाई, इसमें -2। आप चेक कर, कुछ आपका पैटर्न निकल के आ रहा है यहाँ चीजों को, यस या नो। कोई पैटर्न जब निकल के नहीं आ रहा है तो हम दोबारा अगेन कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे, या फिर और हम ज्यादा करेंगे यहाँ पे चीजों को तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं चीजों को। यहाँ पे कितना हो गया 2 और 3, 2। यहाँ पे 12 होना चाहिए चीजों को, यहाँ पे चीजों को क्या, यहाँ पे जो डिफरेंस आना चाहिए वो 12 आना चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर सही लिखी नहीं लिखी है मेरे पास यहाँ पे जो। नहीं सही है वो आपके पास यहाँ पे, वो मिस्टेक ही थी सीरीज, यहाँ पे सीरीज ही मिस्टेक थी। सीरीज मेरे पास यहाँ पे है 82, 70, 76, 64 एंड 70 और फिर 58 और फिर आपका इतना। ये चीज आपके पास थी, वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक सीरीज थे यहाँ पे। तो अब इनके बीच का डिफरेंस बताइए मुझे, -12। मतलब क्या हो रही, घट रही है सीरीज। यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे -6। लेकिन आप यहाँ चेक कीजिए, यहाँ घटी और यहाँ पे बढ़ रही चीज यहाँ पे, तो +6। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ चीजों को पॉजिटिव -12, -12 यहाँ पे चीजों को। अब आपको दिख रहा है +6, बेटा यहाँ चीजों को। जब +6 है तो यहाँ पे क्या -12, -12। अब यहाँ बेटा क्या +6, अब +6 बेटा कितना होगा 64। ये चीज जो सीरीज थी वहां पे ऊपर थोड़ी मिस्टेक लिखी हुई थी चीजों को यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे 64। आप चेक कर सकते हैं चीजों को कि पहले यहाँ पे -12 हो रहा, फिर +6 हो रहा, फिर -12, फिर +6, -12 और +6 से चीजों को यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आप सीरीज को यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे, ठीक है। इतना हो गया, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। अब देखिए
अब हमारे पास सीरीज क्या है, यहाँ पे सीरीज है मेरे पास 1, 5, 14, 30 एंड 55 एंड 91 और डैश। मतलब मुझे इसके आगे वाला सीरीज बतानी है मुझे। तो आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी ऑप्शन हो सकता है इसमें। मैंने कल बताया हुआ था कि जो भी ऑप्शन इससे कम है यहाँ पे तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, जैसे कल हमने एक सवाल में किया हुआ था। लेकिन सारे के सारे ऑप्शन आपका 91 से हायर हैं चीजों को। तो आप यहाँ चेक कीजिए, यहाँ पे कितना हो रहा है, +4, +9, +16, +25। दिख गया बेटा यहाँ पे +36 और +49 होना चाहिए यहाँ पे चीजों को, क्योंकि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर बेटा यहाँ पे, और 91 + 49 = 0, 9 5 13 14 140। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सीरीज दिख रही है आपको यहाँ पे चीजों को। जैसे ही हमने डिफरेंस निकाला तो हमको यहाँ पे स्क्वायर की टेबल बनना स्टार्ट हुए, यहाँ पे कि 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर। मतलब स्क्वायर बनना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है चीजों को। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे नोटिस करेंगे। तो तभी मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, 49, 36, क्योंकि मुझे 36 के बाद से जो स्क्वायर दिखाई दिया मुझे बच्चों, तो मेरे पास मुझे मालूम चल गया कि हाँ यहाँ 49 है ये चीजों। तो इतना आपको वहां पे थोड़ा सा क्या बोल रहा है, मेंटल एबिलिटी, जर्नल मेंटल एबिलिटी। तो मतलब आपको थोड़ा सा थिंकिंग पावर ब्रॉड करनी है चीजों को वहां पे देखने के लिए। चलिए ये सवाल रहा। अब सीरीज क्या है मेरे पास, यहाँ पे सीरीज है बच्चों 3, 50, 4, 16, 5, 17, 6 ब्रेक और 7। अब देखिए चीजों को, ये दो अलग अलग सीरीज है बेटा चीजों को। मैंने कल भी बताया था कि जब इस प्रकार से हो तो +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है और +1 हो रहा है। मतलब एक सीरीज बेटा मेरे पास अलग आ चुकी है। सेकंड सीरीज क्या है आपके पास यहाँ पे, सेकंड सीरीज 50 +1, 17 +1 और +1 बेटा यहाँ पे कितना 18। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब क्या करते बच्चे यहाँ पर लगते बेटा, यहाँ पर लगना स्टार्ट हो जाते बच्चे यहाँ पे कि सर मेरे पास सीरीज थी 3, 15 एंड 4 एंड 16 एंड 5 एंड 17 डैश और 17। तो बच्चे बेटा यहाँ स्टार्ट कर जाते कितना, सर +12, सर नेगेटिव का 11, सर +12, सर नेगेटिव के 11 और सर +12। तो नेगेटिव के 11 बेटा चीजों को है ऐसे कर लेते वहां पर चीजों को। तो वही चीज बेटा यहाँ पे हमको देखना चाहिए चीजों को यहाँ पे, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव, इसका 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 +12 -11, -11 6 आएगा चीजों को। तो यहां से बेटा अच्छा इसका बेटा 6 भी है मेरे पास, -11 और फिर क्या बेटा +12 ए वाला ब्लैंकेट था और यहाँ पे 7 बेटा चीजों को। तो यहाँ पे 18। एक तो बेटा आपका ए वाला मेथड काम आ सकता था, या फिर आपका ए अलग अलग सीरीज को करते बेटा तो भी काम आ सकता था, कि दोनों मेथड आप यहां से नोट डाउन कर सकते चीजों को। चाहे आप डिफरेंस निकाल लीजिए और चाहे एक अलग अलग सीरीज के द्वारा। जब भी मुझे, तो मेरा मानना ऐसा है कि जब मुझे लगता है कि छोटे टर्म्स की सीरीज अलग बन रही है तो मैं उसको अलग लिख लेता हूं, और बड़े टर्म्स की सीरीज अलग बन रही है उसको अलग लिख लेता हूं। जब मैं छोटे टर्म्स की सीरीज लिखूंगा तो ए इससे कोई मतलब नहीं मुझे, खत्म। क्योंकि ए तो प्रॉपरली सीरीज बन रही है, +1 हो रहा है, और इसमें +1 तो मुझे ओनली अपर सीरीज को लेना है यहाँ पे। ए क्या है, अपर सीरीज, क्योंकि अपर सीरीज में नंबर कम है ना कि लोअर सीरीज में नंबर कम है बेटा चीजों को। तो आप दोनों टर्म से यहाँ से बच्चों कर सकते हैं चीजों को, चाहे आप ऐसे कीजिए और चाहे ऐसे कीजिए, दोनों मेथड यहाँ पे यूज हम कर सकते हैं रीजनिंग के थ्रू यहाँ पे, ठीक है। चलिए ए रहा। अब आपसे बोला क्या जा रहा है चीजों को
इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन टर्म इन द नंबर सीरीज इज रॉन्ग, वन टर्म इन नंबर सीरीज रॉन्ग। अब यहां पे डिपेंड करता है कि कौन सा नंबर रॉन्ग है आपके पास। कुछ सीरीज आती है, सीरीज क्या बेटा मेरे पास यहां पे 3, 10, 27, 4, 16, 64, 5, 25 और 125। अब चेक कीजिए बेटा चीजों को। अब मेरे पास क्या दे रखा है बेटा यहाँ चीजों को, कौन सा नंबर यहां पर रॉन्ग है, कौन सा नंबर रॉन्ग है बेटा चीजों को यहां नोटिस करेंगे आप चीजों को। 4 4 बंडे 4 और 4 4 जा 16, मतलब बेटा यहां पे 4 पे पावर 1 और 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3। यहां बेटा क्या हो रहा, 1 की पावर 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर कितना 3। मतलब कि यहां पे तो इतना हमको दिखाई देगा कि हाँ इसके हमारी सीरीज बन रही चीजों को, लेकिन यहां पे क्या 3 का स्क्वायर 1 तो हाँ 3 का स्क्वायर 3 का 1 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 9 होता है, ना कि 10 होता है। तो इसमें बेटा 10 रॉन्ग आंसर, मतलब बेटा क्या सी ऑप्शन, सी ऑप्शन यही आपसे बन गया ना, यहाँ 9 होना चाहिए ना कि बेटा यहाँ पर, और एक बन रहा है मेरा 3 का क्यूब। तो प्रॉपर पैटर्न बन रहा है चीजों को, आपको बस पैटर्न प्रॉपर आनी चाहिए कि हाँ ये पैटर्न मेरा प्रॉपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। प्रॉपर बेटा पास पैटर्न फॉलो नहीं होता है तब आप अलग चेक करेंगे कि हाँ भैया इससे, क्योंकि इसका आप डिफरेंस निकालेंगे ना तो डिफरेंस से पता नहीं चलेगा, निकाल के देख लीजिए, डिफरेंस से पता कभी नहीं कर पाएंगे आप, ठीक ना। जब भी आपकी रॉन्ग की बात करें तो आप स्क्वायर को देखिए, मल्टीप्लिकेशन को देखिए, आप प्रॉपरली डिफरेंस निकाल के उसका पैटर्न नहीं बता सकते चीजों को, इतना तो आप मान लीजिए, ठीक है। ए ऑप्शन। अब ये भी बेटा क्या है रॉन्ग सीरीज है, अब चेक करना है बेटा हमको, हमारे पास सीरीज क्या है बच्चों मेरे पास 5, 27, 61, 122, 213, 340 और 509, इतना है। अब नोटिस कीजिए कि मेरे पास इसमें क्या हो रहा है चीजों को, क्या हो सकता है चीजों को, क्या डिफरेंस निकाल के आप इसका काम कर सकते हैं चीजों को। डिफरेंस कितना आएगा आप 22 22, इसमें डिफरेंस कितना हो रहा है 4 1 कैरी और 34 पॉजिटिव। यहां पे कितना हो रहा है बेटा चीजों को 22 122 61 1 6 6 और यहाँ बेटा कितना हो रहा है डिफरेंस निकल रहा है 3 2 1 3 1 2 2 1 9 91 और इसका डिफरेंस बेटा कितना हो रहा है, इसका डिफरेंस बेटा कितना 304 और 213 7 2 127 127 509 304 9 6 169। अब चेक कीजिए बेटा चीजों को, अब आपको प्रॉपर दिखाई दे जाएगा कि हाँ भैया इसमें कितना बेटा डिफरेंस बढ़ रहा है यहाँ पर चीजों को पॉजिटिव का, क्योंकि इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन से काम नहीं कर सकते, कभी भी मल्टीप्लिकेशन से काम नहीं कर सकते चीजों को। तो मुझे दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे कितना पॉजिटिव 12 और बेटा यहाँ पे और 61 इंटू 34 डिवाइड बाई 7 20 27 27 यहाँ पे 30 और यहाँ पे बेटा चीज दिखाई दे रही है मुझे 127 91 6 36 36
36 और यहाँ पे 169, 127, 2, 4। बस बेटा चेक कीजिए बेटा, यहाँ पे निकल आया आंसर। इसके बेटा आंसर निकल आया। ए है बेटा इसमें डिफरेंस 42 का, 42। अब चेक कीजिए यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा बेटा, 6 का डिफरेंस आ रहा, 6 का डिफरेंस आ रहा, लेकिन बेटा इसमें डिफरेंस गलत हो रहा है चीजों को। तो आप चेक कर सकते हैं, जो इनके बीच का हो तो इसके ऊपर वाला 61। जब भी आपको दिखाई देगा बेटा इनके बीच में डिफरेंस गलत आ रहा है चीजों को, तो इसके जस्ट ऊपर वाला नंबर ले लिया जाता है यहाँ पे क्या 61, क्योंकि डिफरेंस से आपको समझ में आ रहा है बेटा कि यहाँ पे 6 का होगा, 6 का 6 का, तो बेटा यहाँ पे रॉन्ग वाली सीरीज, जब इनके बीच में रॉन्ग आ रही है बेटा सीरीज यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली इसके जस्ट ऊपर वाला यहाँ पे 61, 61 बेटा यहाँ पे क्या है रॉन्ग आंसर चीजों को यहाँ पे, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पे निकल आएगी चीजों को, ठीक। चलिए ये रहा आपके पास क्वेश्चन। अब सीरीज क्या है मेरे पास बच्चों के, मेरे पास 4, 10, 22 और 46, 96, 190 और 382। अब यहां चेक कर सकते हैं चीजों को, मुझे दिखाई दे रहा है, आपको शायद दिखाई ना दे रहा होगा। देखिए यहां पे जस्ट इसमें क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है। अब इसमें दीजिए 4 इंटू 2 प्लस 2, क्योंकि इसमें सीरीज जस्ट दुगनी हो रही है, इसका दुगना इसका दुगना। अब यहां क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे इनके बीच में 10 इंटू 2 प्लस 2, इसके बीच में 42 इंटू 2 प्लस 2, इनके बीच में बेटा पास 46 इंटू 2 प्लस 2। ये से नो, तो बेटा कितना हो चाहिए यहाँ पे 2 होना चाहिए यहाँ पे, तो कितना हो गया 42 हो रहा है, 46 हो रहा है यहाँ पे। 46 इंटू 2 बेटा हमारे पास 92 होता है, प्लस 2 करेंगे यहाँ पे तो कितना 49 होना चाहिए, ना कि 96 यहाँ पे। तो कितना बेटा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब हम 49 यहां पे लिखते हैं 94 इंटू 2 करते हैं चीजों को, प्लस 2 करते हैं यहाँ पे चीजों को, तो आप चेक कर लीजिए यहाँ पे कितना हो रहा है 8 और 18 और प्लस 2 190। तो मतलब क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर हमारी 96 की जगह यहाँ पे 94 होना चाहिए, 94 होना चाहिए, तब बेटा हमारे पास यहाँ पे 190 आएगा। और इसका जस्ट उल्टा आप इसको दोगुना कर दीजिए तो कितना होता है 19 दूनी 19 टू कितना होता है 38 प्लस 2 382 हो जाएगा चीजों को। तो बस यहाँ पे डिपेंड करता है बेटा कि मुझे तो पैटर्न दिख गया था कि आपको जब बहुत सारे सवाल लगाएंगे तो आपको ऐसे पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ ऐसा पैटर्न है चीजों को, क्योंकि मुझे तत्काल दिख गया बेटा इसका दोगुना करता हूँ प्लस 2 करता हूँ इतना, इसका दोगुना करता हूँ 2 करता हूँ यहाँ पे, इसका दोगुना करता हूँ इतना हो जाएगा, इसका दोगुना प्लस 2 इतना, तो यहाँ पे 96 दे रखा है, यहाँ पे 94 होना चाहिए चीजों को। तो रॉन्ग आंसर बेटा क्या है यहाँ पे 96, तो इसकी सीरीज की जगह बेटा यहाँ पे 94 आएगा चीजों को। और यही आपसे बोला गया था कि ऑप्शन है 4, 10, 96 और 382, 382। तो मेरे पास बेटा कितना 94। तो इस प्रकार से रीजनिंग के बेटा बहुत सारे पैटर्न आपको मालूम चलेंगे जब आप सवाल लगाते कंटिन्यू रहेंगे। ए रहा सीरीज बेटा, जो सीरीज है आप नोटिस कीजिए 125, 126, 124, 127, 123, और 129। अब चेक कीजिए यहाँ पे 1 बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, हम पीछे से चेक करेंगे। जब भी इस प्रकार से दिखाई दे तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पे +6, यहाँ बेटा -4, यहाँ बेटा कितना होना चाहिए यहाँ पे +6। तो जब +6 की ओर जाओगे बेटा चीजों के यहाँ पे तो कितना आना चाहिए यहाँ पे, ये आना चाहिए बेटा +6 की ओर यहाँ पे 123, 123। और जब इससे आप -4 करोगे तो 129, ठीक। तो इस प्रकार से बेटा आपके पास यहाँ पे मालूम चल जाएगा कि हाँ कौन सी चीज यहाँ पे गलत है। या फिर बेटा दूसरा बेटा पैटर्न बन सकता है चीजों के यहाँ पे कि डिफरेंस तो आप निकाल सकते हैं चीजों के यहाँ पे। तो डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस क्या होगा बेटा मेरे पास यहाँ पे +1, -2, +3 और -2।
4, 1 पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव 5, पॉजिटिव 5 मतलब 128 होना चाहिए बेटा यहाँ पे देखो 128, तो कितना हो 129। ए हमारा बेटा प्रॉपर निकल के आया, पॉजिटिव 1 -2 पॉजिटिव 3 -4 पॉजिटिव 5, ए बेटा। तो मेरे पास यहाँ पे 128 होना चाहिए, ना कि बेटा 129 होना चाहिए। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये पैटर्न बेटा आपको संभाल के चलना है चीजों को। अब सीरीज क्या बोल रहा है आपसे कि 15, 16, 22, 29, 45 एंड 70 इतना है। कितना पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 6, पॉजिटिव 7, पॉजिटिव 16 और पॉजिटिव 25। अब यहां पे कुछ निकल के कुछ भी समझ में आ रहा है आपको बेटा पैटर्न? यहाँ पे रॉन्ग बताना मुझे, कुछ भी समझ में आ रहा हो बेटा यहाँ चीजों को, कुछ भी, एनीथिंग बेटा, कुछ भी समझ में आया तो मुझे बताइए, और नहीं समझ में आ रहा तो फिर मेरी सुनिए आप चीजों को। यहाँ पे क्या है बेटा यहाँ चीजों को 5 आ रहा 3 आ रहा, तो यहाँ 3 और यहाँ पे 2 आना चाहिए बेटे पास, जब इनके बीच का डिफरेंस 29, तो बेटा यहाँ पे कितना होगा चीजों को, यहाँ पे 2 आएगा यहाँ पे, तो 24 होना चाहिए बेटा। यहाँ पे 20 होना चाहिए, ना कि 22 होना चाहिए चीजों को। आप चेक कीजिए ये कितना हो रहा है, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहाँ 3 के स्क्वायर आना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे 2 के स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पे चीजों को। तो मेरे पास जो प्रॉपर सीरीज होगी वो होगी मेरे पास 15, 16, 20, 29, 45 और 70। ये मेरे न्यू सीरीज होगी, मतलब 22 की जगह बेटा मेरे पास यहाँ पे कितना चाहिए 20 आना चाहिए, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यही मेरे पास रॉन्ग दर्शाता है, क्योंकि आप यहाँ पर डिफरेंस चेक कर सकते हो कि इसके 1 का डिफरेंस बना है, इसके डिफरेंस 6 आ रहा है, इसका डिफरेंस 40, लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्रॉपर स्क्वायर आ रहे हैं, प्रॉपर स्क्वायर आ रहे हैं, तो इसके जस्ट आने वाला है यहाँ पे 29 होना चाहिए, यहाँ पे मतलब 20 होना चाहिए था, इसलिए 9 आएगा, और इनके बीच में यहाँ पे 4 आना चाहिए था, यहाँ पे मतलब 20 होगा, तो यहाँ 4 का 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो प्रॉपर सीरीज बन रही चीजों को। यहाँ पे बस इतना आपको वहां पे मालूम चलना चाहिए कि क्या सीरीज बन रही है और क्या सीरीज में नहीं बन रही चीजों को। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सवाल। ए आपकी सीरीज। अब देखिए मैंने कल आपको बताया था कि जब आपके कोई नंबर बहुत स्पीड से इंक्रीज कर रहे हो तो उसमें 2 ही टर्म्स लग सकते हैं, या तो स्क्वायर हो रहा है या फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिफरेंस की तो उसमें कोई बात ही नहीं है। देखिए सीरीज क्या है मेरे पास यहां पे 2, 6, 24, 96, 258, 255, 568 और 567। ये चीज आप चीज चेक कीजिए, और आपसे बोले यार रॉन्ग, ठीक है कोई बात नहीं बेटा, मुझे तो दिखाई दे रहा है, आपको भी शायद दिखाई देगा भी, दिखाई देगा भी। देखिए अब क्या बोला यार बेटा यहां से चीजों को 2 × 3, 4 × 6, मतलब आप इस प्रकार से लिखेंगे बेटा चीजों को यहाँ पे कि इसका नंबर जो है 2 × 3, तो 6 आ गया बेटा चीजों को। अब 6 × 4, 24 × 4, 8 चीजें बेटा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है 24 × बेटा 4 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या कंटिन्यू बढ़ रहा था, ये घट रहा है चीजों को यहाँ पे, तो मतलब क्या हो रहा है चीजों को यहाँ पे कि यहाँ पे 5 होना चाहिए चीजों को, यहाँ पे क्या बेटा यहाँ पे 5 होना चाहिए, तो यहाँ 125 होना चाहिए यहाँ पे चीजों को, 120 होना चाहिए यहाँ पे। तो मतलब मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे कि जो सीरीज होगी बेटा यहाँ पे वो, अब इनका डिफरेंस देखिए चीजों को यहाँ पे 168, यहाँ पे कितना आ रहा है 1 का डिफरेंस आ रहा है चीजों को, और 568 और 258, 3, 8, 283, 283 आ रहा है चीजों को, तो रॉन्ग सीरीज बेटा 283 आ रहा है चीजों को, इतना देखिए चीजों को।
ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ बेटा क्या हो रहा है कि बहुत कम डिफरेंस चल रहा है चीजों को। तो दूसरा पैटर्न चेक करते हैं चीजों को, बहुत कम डिफरेंस चल रहा है। तो इसमें बेटा क्या हो रहा है कि 2 × 6 - 6, तो ना आ रहा है बेटा यहाँ पे चीजों को। तो अब कितना चाहिए यहाँ पे, 6 कर दिए, मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें उतने नंबर से यहाँ पे। तो ए मेरा हो जाएगा 6 × 5 × 6, यहाँ पे 24। हाँ ठीक है बेटा, मतलब यहाँ 5 होना चाहिए चीजों को यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे मतलब मैं इसको 24 को लूंगा, तो 24 × 5 - 5 कितना हो जा रहा है बेटा यहाँ पे चीजों को, 120, मतलब 115। 115, तो 115, हाँ 96, कितनी बार बेटा यहाँ पे 96 × 4 - 4, तो 96 ना होगा बेटा यहाँ पे, कितना 115 होना चाहिए यहाँ पे। तो मतलब 24 इज द बेस्ट आंसर, इसका ए हो जाएगा बेटा यहाँ पे चीजों को। क्योंकि आप पैटर्न देखिए इसका, यहाँ पे डायरेक्टली मेरे पास 115 होना चाहिए चीजों को, मतलब यहाँ पे मेरे पास कितना 56 30 25, और 25 रहता है बेटा चीजों को यहाँ पे। जब 25 रहता है चीजों को यहाँ पे, तो अब चेक करेंगे यहाँ चीजों को, जब 25 होगा तो 25 पंचे 125 - 125 120, 120, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा चीजों को यहाँ पे 120 × 4 - 4, इस प्रकार से। फिर यहाँ 3 का, फिर यहाँ पे 2 का, फिर यहाँ पे 1 का। तो इस प्रकार से बेटा पैटर्न बन रहा है चीजों को। 4 का होगा यहाँ चीजों को, 4 का होगा यहाँ पे। तो 25 चौको, 25 चौको -4, तो बेटा कितना है 96 आ तो रहा है आपको, आ तो रहा 96 यहाँ पे। ये 25, तो मतलब यहाँ पे 24 की जगह 25 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 96 × 3 - 3, तो 18, हाफ लगी 1, 27 27 1 28 -3, तो 285 बेटा प्रॉपर निकल के आ रही सीरीज। यही नंबर मेरे पास आ रहा है, यही नंबर आ रहा है, मतलब यहाँ पर 24 की जगह 25 होना चाहिए। तो रॉन्ग सीरीज बेटा यही थोड़ा सा बिझा देती है कि हाँ क्या होगा रॉन्ग सीरीज में। तो बस इतना आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि हाँ पैटर्न किस प्रकार से निकल रहा है चीजों को। आई थिंक सर में आ गया होगा बच्चों। ये देखो अब हमारे पास सीरीज क्या है, 3 है, 1 है, 3 है, 12 है, 25 है एंड 48 है बच्चों। ये मेरे पास सीरीज है। तो अब क्या बोला यार चीजों को, अब चेक कीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है। डायरेक्टली बेटा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि जो, और तो कुछ हो नहीं सकता, या फिर स्क्वायर हो सकता है चीजों को, स्क्वायर हो सकता है या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है चीजों को। इतना आप चेक कीजिए क्या हो सकता है चीजों को, कहां पर रॉन्ग आ सकती है। क्योंकि इसका डिफरेंस लगाएंगे हमारे पास कितना आ रहा है, +2 +9 +13 और +23 23। तो क्या कुछ निकल गया, निकल रहा है बेटे इसमें आपको कुछ भी बन रहा हो सीरीज में आपके पास कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी आपका सीरीज बन रही है चीजों को यहाँ पे, और स्क्वायर करते हैं तो बन सकता है चीजों को, स्क्वायर करते हैं तो शायद बन सकता है चीजों को, और बाकी कुछ नहीं बन सकता चीजों को यहाँ पे। बाकी उसमें हम इसमें और ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं ये कितना क्या इसका हो सकता है सर, ठीक है। स्क्वायर में हो सकता है और कि इसमें कुछ नहीं हो सकता चीजों को। चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को। ये चीज यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर यहाँ पे, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये हो सकता है चीजों को यहाँ पे, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, मतलब 1 2 4 6 का स्क्वायर
माइनस, तो 12 आ रहा है बेटा चीजों को यहाँ पे, ये 1 हो जा रहा है, ये 3 हो जा रहा है, ये 12 हो जा रहा है, और जब मैं बेटा इसको 6 का स्क्वायर करूंगा 36, और 16 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 7 का स्क्वायर भी तो नहीं काम होगा। और कुछ बन सकता है बेटे चीज़ों को, 8 टर्म्स बेटे मुझे यहाँ बेटा लग रहा है कि हाँ 8 टर्म्स यहाँ पे हो सकती है चीज़ों को। ठीक है, और कुछ दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे, लेकिन मुझे बेटे एक चीज और दिखाई दे रही है यहाँ पे कि क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, 3 के स्क्वायर, आप चेक कीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे 8 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, आप चेक कीजिए बेटा बेटा यहाँ पे, क्योंकि ये बेटा मुझे दिखाई दे रहा है 1 3 12 6 36 माइनस 9 25 25, यहाँ पे 26 होना चाहिए, 27 होना चाहिए, और बेटा यहाँ पे कितना हो रहा है, ए 48। ठीक है, ठीक है, तो मतलब 25 इज द रॉन्ग आंसर, 25 इज द रॉन्ग आंसर, ए हो सकता है चीजों को। आप प्रॉपर देखिए, ए सीरीज बेटा क्या है, 1 2 4 6 8, और जो दूसरी सीरीज बेटा बन रही है यहाँ पे 0 1 2 3 4, मतलब 27 होना चाहिए, ना कि 25 होना चाहिए। इधर आपका 25 इज द राइट आंसर। इसकी जो सीरीज है बेटा वो कितना आ रहा है यहाँ पे 25। ए सवाल, ए सवाल देखिए बेटा पास, अब आपसे क्या बोला जा रहा है, अब इसको चेक कीजिए, आपके पास है ओनली 10 सेकेंड्स, ओनली 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड में सवाल को पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा सवाल। ठीक है, बहुत सारे सवाल मैंने करवा दिए हैं, बताइए क्या होगा। हो गया बेटा, मैंने कल आपको एक सवाल बताए थे, तो आपसे बोला था अभी, और अभी बताया था, जब कोई स्मॉल स्मॉल नंबर नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार, 1 5 5 9 7 11 11 15 12 17। ठीक है, इसमें बेटा क्या हो रहा है, अब चेक कीजिए, अब चेक कीजिए आप बेटा चीजों को, अब चेक कीजिए, पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2, यहाँ पॉजिटिव 2 होना चाहिए, ना कि 1 होना चाहिए यहाँ पे, तो 12 इज द आंसर। खत्म भैया, खत्म, खेल खत्म। पॉजिटिव 4 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 2। ठीक है, तो बेटा आपके पास यहाँ पे आ गया कितना, 12 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये चीज हो गया। अब बेटा आपसे बोला जा रहा है कि फॉलोइंग क्वेश्चंस द टर्म एंड द अल्फाबेटिकल सीरीज विथ वन और मोर टर्म मिसिंग, चूज द मिसिंग टर्म। आपको मिसिंग टर्म बताना है कि दो जो मिसिंग टर्म है वो क्या क्या है। आपके पास सीरीज है यहाँ पे कितना, टी आर पी एन एल। अब मतलब चल रहा है तुम लोगों को कि टी से टी कितना, टी आर पी, मतलब बैकवर्ड सीरीज चल रही चीजों के यहाँ पे, क्या चल रही है यहाँ पे, बैकवर्ड। तो मैंने जस्ट आपको बताया हुआ था कि कम से कम आपको इतना मालूम होना चाहिए कि आर कितने पे आया है। इसके बाद से अब चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे टी कितना पे आता है। आपका जो पी है वो कितने पे आता है, 1 2 3 4 16 पे, है ना। चेक कर लीजिए भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एम एन ओ
P Q R S T U, P Q R S T U, B W X Y Z। अब P के बाद बेटा कितना, P के बाद बेटा आ रहा -1। या तो इनके नंबर मालूम हो उससे हो जाएगा, या फिर आपको यहाँ पे -1, इसके बाद से -1, इसके बाद से -1, इसके बाद से बेटा यहाँ पे चलो -1, तो इसके बाद से बेटा यहाँ पे L के बाद बेटा क्या आएगा J, और J के बाद बेटा क्या आएगा H, JH। जो मेरा ऑप्शन बेटा होगा यहाँ पे JH, कितना है यहाँ पे JH, J और H। अब J और बेटा H कहीं यहाँ पे दिखाई इधर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चाहे तो आपको अल्फाबेट के नंबर मालूम होने चाहिए, और नंबर नहीं मालूम आप अल्फाबेट के तो डायरेक्टली आपको कहीं इस प्रकार से लिख लेना है या याद कर लेना है। मैंने कल आपको लेक्चर में बताया हुआ था कि इसको तो आपको जरूर याद करना चीजों को, इतना ठीक है। समझ में आ गया बेटो, बच्चों समझ में आ गया इतना? तो इस प्रकार से आप कर सकते चीजों को यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि JHI J और K और N डैश। अब H के बाद क्या आता है बेटा, यहाँ पे I आता है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं, 1 पॉजिटिव लिख सकते हैं चीजों को यहाँ पे। I के बाद बेटा क्या आता है JK +2 कर सकते हैं चीजों को, क्योंकि एक अंक के बाद आ रहा है। यहाँ पे क्या K के बाद क्या आता है LMN +3 बेटा यहाँ पे, तो +4 क्यों नहीं कर देते आप? +4 करेंगे यहाँ पे तो कितना OPQR, R कहाँ है, C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, R। क्योंकि इसमें ओनली 1 का डिफरेंस है, इसमें ओनली 2 का डिफरेंस है, इसमें ओनली 3 का डिफरेंस है, इसमें 4 का डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3, तो कितना यहाँ पे R ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मतलब C, ठीक है। अब आपके पास सीरीज क्या है बच्चों, AIPBAE और डैश। थोड़ा स्पीड से करना है, बस आपको ध्यान होना चाहिए कि नंबर्स के टर्म्स कहां पे चीजों को। अब देखिए आई और जे के बीच में बेटा कितना गैप होता है, आई और जे के बीच में यहाँ पे चेक कर सकते हैं चीजों को। यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में नंबर पे आता, 8 नंबर पे आता है बेटा 8। इसके बाद से बेटा आई और पी के बीच में बेटा यहाँ पे कितने गैप है, आई और पी के बीच में, आई पी के बीच में 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसमें भी 7 से गैप आ रहा है बेटा, क्योंकि पी पे तो आ ही रहा ना, ये पी +7 +6 होगा बेटा, यहाँ पे +6 होगा पक्का, आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे पी और बी, पी और बी 1 2 3 4 5 6, ठीक, +6 यहाँ पे, बस आंसर खत्म। +6 बेटा +5 और +4 +3 मतलब बेटा यहाँ पे कितना FGH कैंसिल, इतना समझ में आया? बस आप नोट डाउन कीजिए 4 5 से ए से ई, ए से ई, ए से ई 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5। इसके बाद से 1 2 3 4, 1 2 3, ई ऑप्शन द करेक्ट आंसर। यही तो आपसे बोला जा रहा था चीजों को आपसे। तो नंबर आपके याद होने चाहिए, जब नंबर याद हो जाएंगे तो इजीली, मुझे याद है लेकिन मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूं चीजों को बार बार, नहीं मैं डायरेक्टली कर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे जो ऑप्शन होते हैं बेटा, चाहे आपके स्टेट एग्जाम हो, चाहे बेटा CUET हो, और चाहे आपका SSC लेवल हो, कुछ भी हो एक्सेट्रा, ये हर एग्जाम में रीडिंग परमानेंट है, आपके पास ये चीजों को। तो चलिए ये रहा, फिर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चीजों को। और अब लगभग आज से हम लोग लाइव आएंगे शाम 6 PM, शाम 6 PM आज से लाइव आएंगे लगभग हम लोग 6 PM। अभी टाइम डिफाइड हो जाएगा चीजों को। अब आपसे क्या बोला जा रहा है पे, आई और ए, इसमें पेयर बेटे, इसमें आपको BJ
सी के। अब चेक करिए आप चीजों को, एक कितना बेटा यहाँ पे +8, +8 डी आएगा बेटा यहाँ पे, और डी के बाद बेटा एल आएगा, डी एल। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ए के जस्ट बेटा पास थर्ड लाइन पे क्या आता है, आई आता है, उसके जस्ट नीचे जे आता है, सी के जस्ट नीचे के आता है, तो डी के जस्ट नीचे बेटा क्या आएगा, एल आता है, कैंसिल आउट, खत्म बेटा। यहाँ डी एल मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बेटा। इसका ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ए इज द करेक्ट बेटा आंसर इसका हो जाएगा चीजों को। चलिए स्टार्ट। अब आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे, अब सीरीज क्या है, ए जेड सी एक्स एफ यू। अब चेक कीजिए यहाँ पे, एक मिनट पहले तो आप इस चीज को चेक कीजिए यहाँ पे, ए और सी के बीच में बेटा कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 2 मान लीजिए, बी सी, सी और एफ में बेटा कितना है, डी ई एफ +3, तो मतलब बेटा यहां पे क्या +4 होना चाहिए, और एफ के बाद बेटा क्या आता है, जी एच आई जे, जे मतलब बेटा कहीं जे दिखाई दे रहा है, ई ऑप्शन सी ऑप्शन द करेक्ट आंसर, खत्म। और इसके जस्ट अपोजिट ए नंबर है, इसके जस्ट अपोजिट ए नंबर है, और इसके जस्ट अपोजिट ए नंबर है, तो आप चेक कर सकते हैं कि जे अपर में कहां से आता है, अपर में 10 नंबर से आता है, 10 नंबर पे आता है अपर में। आप यहां से करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नीचे से बेटा पास कौन आता है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू बी यू टी आर एस क्यू, काम खत्म। ऊपर से ए बेटा क्या अपर और ए लोअर, ए के जस्ट नीचे क्या आता है अपर में बेटा यहाँ पे सी जेड, सी कहां पे आता है थर्ड पे, और नीचे से बेटा एक्स कहां पे आता है थर्ड पे, एफ 5वें नंबर पे आता है, नीचे से बेटा एफ कहां पे आता है 5वें नंबर, जस्ट अपोजिट्स ले लो बेटा चीजों को यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम वर्डों को यूज करते हैं चीजों को यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा क्या सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपको मैंने कल बताया था कि आपको अल्फाबेट नंबर में अपर लेना है, लोअर लेना है, एंड डिवीजन मेथड लेना है, सब कुछ लेना है चीजों को। अब क्या बोला जा रहा है चीजों को यहाँ पे, जो मेरे पास सीरीज है पी एम टी ओ ओ एस एन क्यू आर एम एस क्यू ब्रैक, कैंसिल आउट। पी के बाद बेटा क्या आता है, पी ओ -1, ओ पी -1, ओ एन -1, ओ एम -1, तो -1 बेटा यहाँ पर -1 कितना हो जाएगा चीजों को, -1 बेटा -1 यहाँ पे कितना एल, एल। अब एल तो यहाँ सब में दिखाई दे रहा है, तो हम ऐसे किसी भी ऑप्शन को करेक्ट नहीं कर सकते चीजों को। हम लास्ट वाले एक बार और चेक कर लेते हैं, लास्ट वाले यहाँ पे टी पी क्यू आर एस टी, आर एस टी -1 -1 -1 यहाँ पे, तो पी, अब पी कहां पर बेटा, तो यहां भी फंस गए यहाँ पे, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट, गलत हो गया, बच्चा कितना बेटा यहाँ पे, तो हमको मतलब बी वाले भी चेक करना है। एम के बाद क्या आता है यहाँ पे, एन आता है, लेकिन +2 +2 +2 +2, क्योंकि आप चेक कीजिए ओ के बाद क्या आता है आर एस, +2 आ रहा है चीजों को, और यहाँ पे एस के बाद बेटा क्या आता है मिडल वाले के लिए आर एस टी क्यू, सॉरी क्या बोल दिया, एस टी यू, एस टी यू एल यू पी, एल यू पी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, पहले मैंने ए का लिया -1 -1 -1 -1, यहाँ पे एल ले लिया, तो ऑप्शन चेक करने के लिए सारे में एल था, तो हम किसी को करेक्ट नहीं कर सकते। फिर मैंने लास्ट वाला लिया -1 -1 -1 -1, तो यहाँ पे पी था, तो सी में ओनली पी नहीं था, तो कैंसिल आउट हो गया। फिर मैंने मिडिल चेक किया कि एम के बाद ओ आता है 2 अंक पे, ओ के बाद क्यू आता है 2 अंक पे, क्यू के बाद आर आता है, एस आता है 2 अंक बाद, तो एस के बाद यू आता है 2 अंक बाद, टी बी आता है, फिर यू आता है। ठीक है, सही है। ए सवाल रहा आपका।
आपसे सीरीज बोली जा रही है यहाँ पे, क्या बोल रहा है आपसे कि BCAFGE ब्रैकेट्स NOM RSQ एंड BWU, ये आपसे बोला जा रहा है चीजों को। आप चेक कीजिए यहाँ पे, बी के बाद बेटा एफ कितने पे आता है, और एन के बेटा आर कितने पे आता है, और आर के बाद बेटा बी कितने पे आता है। बी के बाद बेटा कितना है, C D F G, C D E F, चौथे नंबर पे +4। यहां चेक कीजिए, M के बाद N कितने पे आता, O P Q R S, +5, और यार बेटा बी कितने पे आता है, ये चीज तो है बेटा मेरे पास 1 2 3 4, ठीक है, और ये चीज है यहाँ पे एन के बाद बेटा कितना आता है यहाँ पे, एन ओ आर, एन और आर के बीच में बेटा यहाँ पे ओ पी क्यू आर, +4, और का बेटा कितना आता है, एस +4, मतलब बेटा यहाँ पे +4। ओ के बाद बेटा एफ के बाद कितना, GHJI, कहीं ना कहीं तो डिफरेंस हो रहा है। लिख सकते हैं चीजों को यहाँ पे, लिखिए यहाँ बेटे, तो आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब चेक कीजिए यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, कोई बात नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आएगा, आपका 1 2 3 4, जे बेटा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, जे ऑफ, मतलब अब कुछ मिलाने नहीं, क्योंकि के एल जे, क्योंकि जे बेटा ओनली सिंगल में एक में है, तो मिलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा चीजों को। चलिए ए है आपका, ए बोल रहा है ए डी जी जे सी एफ आई एल ई एच के एन। अब इसके 4 अंक बताना मुझे, ऑप्शन मेरे पास अलग अलग है, ए 4 अंक बताना मुझे यहाँ पे, ठीक। तो ए के बाद सी +2, सी के बाद +2, यहाँ पे जी आ जाएगा, और जी कहीं दिखाई दे रहा बेटा, डी ऑप्शन हिस्सा, बस एक सिंगल नंबर दिखा, आंसर खत्म। तो बेटा आपको इस प्रकार से मालूम चलना चाहिए। चलिए एक कुछ सवाल है होमवर्क में आपके लिए जो करके आने हैं, और ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। तो 2 सवाल आपके होमवर्क में है, सिर्फ अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चीजों को यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, जितना हो सके उतना आप इसको शेयर कीजिए वीडियो को।